राम राम भाई सारन है। हरियाणवी स्कॉलर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। भैया है थारी HSSC एच टेट का जो थारा TGT इंग्लिश का सिलेक्शन बैच है उसकी भैया लिटरेचर की पहली डेमो क्लास है। भाई इसमें आप कराएंगे थारा इंट्रोडक्शन। ठीक है भैया, थारी एच टेट और HSSC के TGT और PGT इंग्लिश वाले दोनों वाला है काम की वीडियो है। तो भैया यूट्यूब पर भी जाओगी, ऐप के ऊपर पर भी जाओगी, तुमने भैया वीडियो तुम देख सको हो। अगर भाई तुम इंटरेस्टेड हो कि तुमने भाई अगर स्क्रीनिंग की तैयारी करनी है या थारा एच टेट नहीं है तो भी भाई एच टेट खाता तो तुम इसमें जो नोट्स पड़े हैं ना तुम वे देख लियो। क्योंकि जो HSSC का जो मैं मटेरियल इसमें कराऊंगा, वीडियो क्लास कराऊंगा, वो तो बहुत ऊपर की बात है। वो उस तक तो पहला था एच टेट हो जाएगा थारा 2 महीना में। तो तुम उसमें भाई सिर्फ नोट्स पढ़ेगा, जो उसमें नोट्स हैं वे सारे अपडेटेड हैं। उसमें सब कुछ नया है, NCERT है जो वो अपडेटेड है। जो उसमें भाई थारे वोकैब है, वोकैब भाई थारी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें डिटेल में। तो भैया पहली क्लास है, तुम देखोगे। दूसरी बात कि भाई इसमें तुमने मैडम पढ़ाऊंगी या भाई मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उनका। भाई मैडम का एच टेट क्लियर है, मैडम का भाई नेट क्लियर है, JRF क्लियर है। तो भाई मैडम ना बहुत बेस क्लियर है मैडम का। भाई मेरी एक डिमांड थी उनसे, आपने हरियाणवी में पढ़ाना पहली बात। तो दूसरी बात यह थी कि आपने हर चीज़ को तीसरी तरह पढ़ानी है जो करता आप किसी 5वीं 6ठी क्लास के बालक ने पढ़ाने लग रही हो। तो भाई उनने, भाई उनकी भी पहली क्लास थी, उन्हें आज तक कदे पढ़ाया नहीं है, पर भाई उनका जो नॉलेज है वो बहुत तगड़ी है। तो उन भाई ढड़न में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, वे चीज़ सीखने लग रही है। नहीं नहीं भाई क्यों कर ऑनलाइन क्लास लेनी है, क्यों करके है। तो वो फ्लो मानो भाई उन्हें एक दो चार क्लास लग जाएंगी। तो भाई उस बेस पर जज मत करियो उन्हें भाई, क्योंकि भाई शुरू में वीडियो बनाओ ना आदमी तो घबरा जाए भाई के बोलना है के ना बोलना। तो उन्हें भाई थोड़ा फ्लो मान खातर एक दो क्लास लगेगी। तो नु मत सोचो भाई मैडम तो बीच में बोलना बंद कर दिया, अटक गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी बहुत बढ़िया मैडम ने क्लास ली रखी। इस तरह मैंने तो देख के वह फिर मैं इसका इंट्रोडक्शन जो है रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। तो भाई मैडम ने भाई मोटिवेट करियो, जो भी थम कमेंट करियो भाई बढ़िया बढ़िया। अगर जी थमने के बढ़िया लगे उस वीडियो में, भाई अगर कोई थमने लग गया कि जी यह चीज़ इंप्रूव होनी चाहिए तो भाई वह चीज़ बताइए थम कमेंट सेक्शन में। मैडम भाई उस चीज़ ना अपडेट करेंगी, उसने इंप्रूव करेंगी। ठीक है। और बाकी कोई भी थमने भाई डाउट हो तो भाई मैं तुम कमेंट करोगे, मैं भी देखूंगा, मैडम भी देखेंगी। और भी भाई तुमने कोई भी डाउट है कुछ भी है तो भाई तुम इसमें कमेंट कर दियो। और भैया किसी ने अगर नहीं बेरा है तो भैया अपना HSSC का एच टेट का भैया TGT इंग्लिश का सिलेक्शन बैच है, इसमें क्या वो सुन लो। भाई इसमें आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर में कराऊंगा तुमने, बिल्कुल बेसिक था। भाई थारी वो कैब उसमें भाई ऐप में अपडेट हो गई हैं, उस खातर मैंने एक हफ्ता मांगा था थारी। वो भाई मैंने उसमें थारी 7,000 क्वेश्चन उसमें मैंने अपडेट कर दिए हैं। वे भाई तुम जो टेक्स्ट बुक पर लाया करो नो तुम लगा उसको भाई सारे के सारे। और भाई 10,000 प्लस वोकैबलरी कती जमा 1 नंबर की तुमने भाई सारी उसमें अपडेट कर दी गई है, वह देख लियो भाई। तो इसमें भाई जो NCERT कंप्लीट NCERT है वह भाई थारी अपडेटेड, हर एक वर्ड उसमें अपडेट है। पहले नोट्स आता है कोई नहीं है भाई, एक उसमें जो पहला था वही है, कुछ भी चीज़ सेम नहीं है। ठीक है। तो भाई 6ठी से 12वीं तक की इसमें मैंने ऐड कर रखी है, 10वीं तक की नहीं है, 12वीं तक की ऐड कर रखी है। ठीक है। ये तो भाई ये प्रभाव है। स्क्रीनिंग में भाई पिछली बार तो नहीं आई थी, पर भाई आप अपनी ओर तो हर चीज़ करके चलेंगे। ग्रामर होगी, NCERT होगी थारी पूरी की पूरी। भाई थारे जितनी भी है वोकैबलरी होगी, इस बार वोकैबलरी जाओगी नहीं भाई 1% भी। उस तलक भाई थारे सारे के सारे भाई जो चैप्टर वाइज PYQ उनका पा सोल्यूशन कराएंगे। भाई थारे प्रैक्टिस टेस्ट टोटल भाई 15,000 तक भी ऊपर थमने टेस्ट मिल लेंगे। क्योंकि 7,000 ये हो गए भाई 3600, 500 हो गए भाई थारे पेडागोजी के। और भाई थारे 5-7 हज़ार हो जाएंगे थारे ग्रामर के क्वेश्चन सारे। और भाई थारे PYQ भी हो जाएंगे अलग मिला के सारे। तो टोटल भाई 15,000 20,000 थारे क्वेश्चन हो जाएंगे। उतनी प्रैक्टिस करे बचा थारा कुछ नहीं बचा भाई मेरे हिसाब से। तो भाई सारे के सारे जो नोट्स हैं वे भाई प्रिंटेबल है, तुम उन्हें डाउनलोड कर सको PDF की फॉर्म में, जितने भी नोट्स हैं। उस तक भाई वीडियो क्लास होंगी। वीडियो क्लास भाई थारी डेली नहीं होंगी, पहले बताऊँ मैं तुमने, डेली नहीं होंगी भाई। 2 दिन में, 5 दिन में, 4 दिन में, जब भी मेरा कंटेंट बढ़िया तैयार हो जाएगा भाई, जब थारी वीडियो आ जाएगी मैक्सिमम 1 हफ्ता, उस तो पहले आ जाएगी, हफ्ते में 2 भी आ जाएंगी। तो तुमने क्या करना है भाई, मेरा स्ट्रक्चर सुन लो, मैं क्या करूँगा ये तुमने आगे। भैया एक वीडियो बनाऊँ मैं, तो मैंने जिन बैच ले लिया उस खातर भी भैया तुम ध्यान तो सुन लियो। भाई तुमने क्या करना है, थारे बैच में भाई NCERT पढ़ी है फिलहाल सारी की सारी, 3600 क्वेश्चन है। तुमने NCERT पढ़नी है। एक बुक के 200 क्वेश्चन है, 18 बुक हैं थारी टोटल। तो 18 गुणा में 200 कितने हो गए, 3600। 3600 तुमने क्या करना भाई, बुक पढ़नी है, फिर तुमने 200 क्वेश्चन उसके लगाने हैं। तो थारी 6ठी में 3 बुक हैं, तो भाई थारे 600 क्वेश्चन टोटल 6ठी क्लास हैं। तो न्यू कर करके इसमें भाई थारी जो नई बुक हैं और पुरानी बुक हैं दोनों इंक्लूड हैं। और भाई जो थारी वह थी कावेरी 9वीं क्लास की, वह भी इंक्लूडेड है। तो NCERT थारी कंप्लीट है। इसमें तुम देखो, तुमने देख लिया होगा भाई। ई भी बात की है या भाई HTET खातर भी है वो बैच। तो HTET में तो NCERT भाई 15 नंबर की पूछी जावा है। तो भाई इसमें तुमने
जरूरी है भाई साहब ने करना, तो तुम यहाँ निपटा लोगे। ठीक है, उस तक के भाई ग्रामर की वीडियो बनाने लगूंगा मैं आज तक। मैंने सारा फालतू की काम मैंने सारे निपटा लिए हैं। NCERT सब तक करना, टाइम यूज होता था जो कर लिया, वो क्या सब तक फालतू टाइम यूज होता था जो कर लिया। ये मेरा टारगेट भाई थारी ग्रामर है, इसके ऊपर मैं लगूंगा। तो हमने क्या करना भाई, बहुत सारे बालक नु कहें सर एक जी हमारा ना ई बाबा आप बैच में टारगेट देने लग जाओ डेली का, कि इतना इतना आपने यो टारगेट दे दो, ये टारगेट दे दो, के पढ़ना हमने के नहीं पढ़ना। तो नू तो हमने कन्फ्यूज हो रहा है, के पढ़ना चाहिए के नहीं पढ़ना चाहिए। चलो मैं इसके ऊपर ना खतर बैच में वीडियो गिरूंगा के पढ़ना चाहिए के ऊपर पढ़ना चाहिए। ये फिलहाल के भाई जिसने भी बैच लेना है तो इसमें भाई वोकेबलरी है, प्रिंटेबल नोट्स हैं भाई, लिटरेचर भाई मैडम करावेंगी सबने भाई। के है 3 नंबर का लिटरेचर आ रहा है भाई थारे पाछले पेपर में, स्क्रीनिंग वाले में भाई। जो ग्रामर है वह सब मेन है भाई थारी, तो ग्रामर में कराऊंगा। लिटरेचर के 3 क्वेश्चन आए थे, कितने में थे 50 में थे, तो तुमने देख लियो भाई। तो गणा तो भाई इसका वो है नहीं वेटेज, फिर भी तुमने पढ़नी है। मैडम था ना बिल्कुल बेसिक तो पढ़ाऊंगी भाई, 2-3 क्लास लग जाएंगी थोड़ा फ्लो मान में, और भाई थोड़ा सारा जो समझने में भाई क्यों करके रिकॉर्ड करना है, क्यों करके करना है, तो टाइम दियो थोड़ा सा मैडम ने। 2-3 क्लास का फालतू में जज करने की जरूरत नहीं है। और भाई मोटिवेट करियो तो हम बढ़िया बढ़िया कमेंट करके। उस तक भाई थारा डाउट सेशन होगा हर क्लास के पाछे। जो भी मैंने मान लो मैंने पढ़ाया भाई, ग्रामर का टॉपिक पढ़ाया मैंने, बेसिक करा दिया मैंने ग्रामर का, उसमें बता दिया 30 सब्जेक्ट वर्ब जो भी अल्फ़ाबेट सारे। उसके बाद में भाई थारा हमने क्या करना है भाई, एक पॉइंट होता था थारा कि जी मारा ना सारे का ग्रुप बना दो भाई। व्हाट्सअप पे ग्रुप बनाते हैं, मैंने 1-2 तो पूछी भाई, नाट के वे नंबर शेयर हो जाएगा उनका, 100 बात है। तो भाई थारा उसमें ऐप में जो चैट का है उसमें भाई थारा ग्रुप का ऑप्शन दे रखा है। तुम उसमें जो भी ग्रुप में मैसेज करोगे वो सब ने दिखेगा, तो तुम आपस में उठे डिस्कस कर सको अगर तुमने करना है तो। ठीक है, फालतू की डिस्कशन करियो ना, कदे भाई कल ना मैं देखो तुमने भर दिया ठाडा ग्रुप, उसे मत करियो। अपना काम की बात करियो, पढ़ाई से रिलेटेड बात करियो सारी। आगे भाई तारीख है मेंटरशिप भाई, थारी सिलेक्शन थी मैंने थारी बताई थी भाई, मैंने खुद भाई वो पेपर क्लियर कर रखा है भाई। तो मैं कुछ ना कुछ तो मैंने बेरा होगा। बाकी भाई तुमने कोई भी डाउट आओगा तो मैं बैठा हूँ, तो मैंने कुछ भी कदे भी कोड नंबर भी मैसेज करके पूछ को। ठीक है, तो भाई इसका प्राइस है 2999। तो भाई इसमें हम एक कूपन कोड है, वो अगर अप्लाई करोगे तो इसमें 200 रुपये तुम्हें ऑफ मिलेगा भाई। ऐप अलग तक कुछ चार्ज लिया करें, 100-120 रुपये हैं, तो थोड़ा वो लेस हो जाएगा, 80 रुपये और लेस हो जाएंगे। उसका भाई के फ्लैट 200 FLAT 200 ये तो हमने अप्लाई करना है। तो हमने यो भाई थारा पड़ जाएगा 2900 समथिंग का। ठीक है, तो भाई जो इसमें एक ऑफर था 500 रुपये का, वो शुरू के भाई 2-3 दिन चल रहा था, उसमें भाई जी ने ले लिया ये भी हो भाई खत्म हो गया। ठीक है, फ्लैट 500 वाला, तो फ्लैट 200 तो हमने मिलेगा, तो भाई कूपन कोड अप्लाई कर लियो। तो ठीक है भाई, आगे तुम मैडम की वीडियो सुनो। राम राम भाई सारा ने, हरियाणवी स्कॉलर ऐप आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश कम और हरियाणवी लिटरेचर इसने ज्यादा समझ लियो, क्योंकि भाई आप ही अपनी लैंग्वेज में इन चीजा ने समझने की कोशिश करांगे। जो लेक्चर आप इंग्लिश में इतने दिन तक सुनने लग रहे हो, BA में सुने आए, MA में सुने आए, लेकिन आज तक लिटरेचर और उसका सिलेबस समझ में नहीं आया है, तो वह चीज थोड़ा सा हवा बना दे है। खासकर जो TGT PGT एग्जाम है उनमें लिटरेचर इस तरीके से पूछा जावे है जो क्रोनोलॉजी बेस नहीं होता। वह कौन से राइटर उठा के दे दे हैं या फिर कौन से वर्क्स उठा के दे दे हैं, जो बीच बीच में तो हैं, और एक क्रोनोलॉजी नहीं बन पाती। अपनी उन चीजा ने समझ नहीं पाते कि इस एज की थीम क्या थी, इस एज की थीम क्या थी। थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाओ। और खासकर जो HSC का सिलेबस दे रखा है इन्होंने, कुछ नहीं बता रखा कि शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल है, पोएट्री है, आवे कितने के। सबसे पहले आप इन्हें लिटरेचर का मीनिंग समझना है, उसके बाद आप इन्हें इनके मीनिंग समझने हैं, ये कौन सी फॉर्म के हैं, ये कितना आए हैं, फिर आप ही अपना सारा लिटरेचर देखेंगे। डर भय रखने की कोई जरूरत नहीं है। मन में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं HSC TGT के लिटरेचर में, लेकिन इन्हें छोड़ की ना जाइयो कि हम लिटरेचर ने छोड़ की और अपना पेपर निकाल लेवा और टीचर बन जावा, क्योंकि लिटरेचर उरे सीखने का मौका है। आपने लिटरेचर वो सीखा होगा जो आपने टीचर बने बाद काम आना है। टीचर बन की करवाना के है लेसन, और लेसन ओनली मतलब सिलेबस तय ना जोड़ियो कि सिलेबस कवर करवाना हमने। लेसन का मतलब है सीख, और आप बच्चा के दिमाग में वह सीख जब डालोगे तो आपने भी लिटरेचर से जुड़ना जरूरी है, क्योंकि ये ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है। अपनी भावनाएं ती उजागर करे है, भावनाएं ती जोड़ना सिखावे है। जो लिटरेचर की पढ़ाई पढ़ ले है उसने इंटेलेक्चुअल पर्सन इसीलिए कहा जाया करे। वो इतना अपनी जो फीलिंग्स हैं, इमेजिनेशन है, जो क्रिएटिविटी इन्हें राइटर और पोएट ने यूज करा की है, उनकी समझ बनावे है और ह्यूमन बीइंग ने समझने की कोशिश करे है। तो लिटरेचर उसने एक अलग ही पर्सनैलिटी देवा है।
जो सीख लेसन जो पढ़ाने हैं 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक बालका थी, वह हर एक लेसन में ऐसी ऐसी सीख है जो उन्हें जोड़ की ने रियल लाइफ इवेंट जो उनके हैं उन तो जोड़ की पढ़ाना जानोगे। तब एक लेसन है एनसीईआरटी की बुक में हु आई एम और एक है वर्क वी डू, जिसमें अलग अलग प्रोफेशंस के बारे में बताया गया है। उसमें कोई ड्राइवर है, कोई कारपेंटर है, पेंटर है, सब्जी बेचने वाला है, आर्मी वाला है, जो भी है सबका अलग अलग प्रोफेशन है और उसमें बताया गया है कि किस तरह आप इन्हें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बालका थी इसी एग्जाम्पल दो रियल लाइफ में भी कि बेटा आप कितने भी, चाहे आप ग्रोसरी है और है मेडिसिन है, आप किसी शॉप पर जाओ तो उनकी आप थैंकफुल हो कि आप हमारे खातिर इतना करने लग रहे हो। किसी टेलर के पास गए, वो अपने ती कपड़े सील की दे रहे हैं तो आप इन उसकी रिस्पेक्ट और थैंकफुल होना चाहिए। बालका ती भी वह सीख देनी चाहिए, क्योंकि बनाना काम जो अपना है कि भाई बच्चे बनाना जो गढ़न लग रहे हैं बालका ती जो सीख देने लग रहे हैं वह सब तो मेन बात है। क्योंकि पढ़ाई में और बतेरी पढ़ाई पढ़े हैं, वे मैथ पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, रूल बुक पढ़े हैं, वे सारी चीजों का ज्ञान ले ले हैं, लेकिन वे आदमी के इमोशंस नहीं समझ सकते, वे फीलिंग नहीं समझ सकते, तो उनकी पढ़ाई किते न किते फीकी पड़ जाए है। तो भाई लिटरेचर इन सब चीजा ने समझने का मौका देवे है, जोड़े है। आप इन्हें ये चीज जरूर पढ़नी चाहिए और पढ़ानी भी इस तरीके से चाहिए कि ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो फील होना चाहिए आप ही एक दूसरे के साथ कितने काइंड रहा, कितनी बातें ने समझा है। मार्क्स का रोला नहीं है, मार्क्स तो 3 नंबर का है, लेकिन जो चीज आगे फेस करनी है, जो बच्चा सिखानी है, वह चीज बहुत मायने रखे हैं। सबसे पहले आप ये लिटरेचर का मतलब जानेंगे। लिटरेचर वर्ड का मतलब क्या है? लैटिन भाषा के लिटरेरिया वर्ड तो निकला है जिसका मतलब वो है टू बी इन रिटन फॉर्म, जो लिख दिया, लिखित शैली में जो है उसने ये लिटरेचर का लग रहे हैं। लिखित शैली में तो भाई कुछ भी उसका है, मैथ की बुक है लिख रखी है, वे भी ABCD का यूज हो रहा है, लेटर्स का यूज करके, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जो भी कोई सामान है आपका उसकी लिस्ट है, मेडिसिन के पीछे भी कुछ लिख रहा है, तो लिखा हुआ है तो बहुत कुछ है। और लिखण से पहला तो कुछ बोला गया है, स्पोकन फॉर्म में देखा गया है लिटरेचर, तो ये सब है कि क्यों कंफ्यूजन पैदा करने लग रहा है। जो रिटन फॉर्म था इसका मतलब है लिटरेचर का वो है स्मॉल एल वाला लिटरेचर। जो आप ही ने स्टडी करना है, जो अपनी चीज जुड़ रही है, आप ही जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो आप ही देखा हाँ कैपिटल एल वाला लिटरेचर। इस लिटरेचर की कुछ खास बात है जो इसने इस तरह अलग बनावा है। इस लिटरेचर का मतलब है इसके पीछे कोई ना कोई डीप और हिडन मीनिंग है। यो इतनी मीनिंगफुल और आर्टिस्टिकली तरीका अपने सामने पेश किया गया है कि समाज ने यो शीशा दिखाने का काम करा है, अपनी भावनाएं ने जगावा है कि आप ही इसका खुद मतलब निकाला कुछ न कुछ। इसने तो जो लिखना था लिख दिया, राइटर ने जो नॉवल लिखना था वो लिख दिया, आप ही उसने किस तरह दिखाने लग रहे हाँ, क्योंकि भाई समाज तो शीशा दिखाया करता पहले भी राज भी, इसका मैं तो कदे खत्म होनी हुआ है। समाज की शीशा किस तरह दिखावा है, मान ले कोई भी रूलर होया करता है इनके जमाने में, वो कोई दुशासन करने लग रहा है, वो किसी के साथ भेद करे है, कोई करे है, तो राइटर है, पोएट है, वो अपनी पोएट्री में दिखाओगा कि किस तरह के समाज में बुराई फैल रही है, किस तरह समाज में एक दूसरे के साथ गलत होने लग रहा है। ये चीज सारी चीज दिखाने का काम कर रहा है ये लिटरेचर। समाज का दीपक है, यो दर्पण है, इस ना इसे लिए वहां। दूसरी बात इसकी जो परमानेंस है, यूनिवर्सलिटी इसकी इतनी है कि वो सब के बारे में बात करे है तो परमानेंट चीज बने यो आज तक कई हजारों साल पहले आप ही देखने लग रहे हैं। जब तक भी मानव जाति के प्रमाण मिले हैं तो किते न किते गीत गाए जाते, लोरी सुनाई जाती, कोई फोक था, कोई कहानी थी, सब क्या में लिटरेचर आप ही देखने लग रहे हैं कि एंटरटेनमेंट का साधन रहा है। और आप ही इस चीज ने देखा हाँ लिटरेचर है भाई अपनी फीलिंग्स तो जोड़े है, आप ही नहीं हो इमेजिनेशन फीलिंग्स का इसमें भरपूर यूज हुआ है। फीलिंग्स तम उरे नु समझने की कोशिश करियो। एक ये
लिटरेचर था और एक यो लिटरेचर है कि लेटर और अल्फाबेट तो यो भी बन रहा है। जिस प्रकार से थारे गांव में, थारे शहर में मंदिर बन रहे हैं और ईट पत्थर तो बन रहे हैं और एक बन रहे हैं घर, तो इन दोनों चीजों में जो डिफरेंस है, इनमें डिफरेंस है आपकी भावनाएं का, आपके इमोशंस का। उससे प्रकार तय जित इमोशंस और भावना जुड़ी हो उड़े यो लिटरेचर है। और कुछ न कुछ पर्पज हो है इसका लिखण के पीछे, सोसाइटी थी कंट्रीब्यूट जरूर करेगा। यो कुछ भी बिना मतलब का नहीं लिखा जा सकता, मीनिंगलेस नहीं हो सकता, इसका कोई सार्थक मीनिंग निकलेगा। यो इतना क्रिएटिव बना दे है चीजा ने। इसमें भी शामिल है वह चीज जो अभी कुछ चीजें लिटरेचर में ऐसी शामिल हैं, जैसे जर्नलिज्म, किसी न्यूज़पेपर का आर्टिकल, किसी की स्पीच, जो हर एक की इस लिटरेचर में शामिल को नहीं हो सकती, लेकिन कुछ एक हैं जो अपना कंट्रीब्यूशन दे हैं सोसाइटी में। जवाहरलाल नेहरू की स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, वो इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है। कुछ एसेज इसे हैं, कुछ पैराग्राफ इसे हैं, कुछ आर्टिकल इसे हैं जो लिटरेचर में शामिल हैं, क्योंकि वह सोसाइटी में इस प्रकार से कंट्रीब्यूशन करने लग रहे हैं और इतनी क्रिएटिव तरीके से वह गढ़े गए हैं। तो इस लिटरेचर में और इस स्मॉल एल वाले लिटरेचर में थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करिए वही तम कि लिटरेचर का मतलब की है। खूब भर भर की ने यूज किया गया है इसमें क्रिएटिव का और मीनिंगफुल राइटिंग है या आइडियाज और फीलिंग्स हैं, इसमें इमेजिनेशन है। ये वर्ड आपने देख लियो, लेटर तो निकला है, ठीक है, ये लिटरेचर है आपका। ये बात आव है इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब तो भाषा है, लैंग्वेज का मतलब वो है भाषा, जो भाषा आप यूज करा हाँ अपने बोलने खातर, लिखण खातर। हिंदी भी यूज करा हाँ, इंग्लिश भी यूज करा हाँ। जो लिटरेचर इंग्लिश भाषा में लिखा जाए उसने इंग्लिश लिटरेचर कहेंगे। इंग्लिश शब्द है सिर्फ अंग्रेजा तना जोड़ियो कि यो अंग्रेजा का ही शब्द है। इंग्लिश में जो लिखा गया है वो लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर कहलाओगा। इंग्लिश लैंग्वेज में क्या फर्क है और इंग्लिश लिटरेचर में क्या फर्क है यो समझो। इंग्लिश लैंग्वेज में आप ग्रामर पढ़ा हाँ, वोकैब पढ़ा हाँ, सिंटेक्स पढ़ा हाँ, किस सेंटेंस ने किस तरह अरेंज करांगे आप, ये सब चीज आप इंग्लिश लैंग्वेज की स्टडी में देखा हाँ। रीडिंग, राइटिंग और कम्युनिकेशन का इसमें रोल रहा है। और जो इंग्लिश लिटरेचर है इसमें आप नू पढ़ांगे, नू देखांगे कि ये कौन सी फॉर्म्स है, लिटरेचर में कौन सी फॉर्म्स हैं, कौन सी टर्म्स हैं, मतलब लिटरेचर आप डिस्क्राइब किस तरह करा, ये चीज इंग्लिश लिटरेचर में पढ़ी जाएंगी। आप इंग्लिश लिटरेचर डिफाइन किस तरह करना है। इंग्लिश लिटरेचर के 3 पार्ट होया करे मेनली, जो प्रोज है, ड्रामा है और पोइट्री है। इन 3 पार्ट्स की आप स्टडी करा। प्रोज ने आप बात करा प्रोज की, तो प्रोज में फिक्शन, नॉन फिक्शन, ये पार्ट है। फिक्शन में नोवेल, शॉर्ट स्टोरीज, नोवेला, ये पार्ट आएंगे फिक्शन में। ये बात का थोड़ी सी बात समझ में आई होगी कि अपना सिलेबस में नोवेल दे रखा है और शॉर्ट स्टोरी दे रखा है, यो कितना आया है, यो इस प्रोज का आया है और प्रोज के है लिटरेचर का एक पार्ट है। आप ये आगे समझाएंगे एक बार। इंग्लिश लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में क्या अंतर है, तो ये बापी ने बात करी थी। जो इंग्लिश लिटरेचर है वो तो इसकी फॉर्म्स कैटेगरी की बात करे है, जो इंग्लिश भाषा में लिखा गया है जो लिटरेचर, उसने आप इंग्लिश लिटरेचर कहने लग रहे हैं। ब्रिटिश लिटरेचर की है जो ब्रिटिश नागरिका के द्वारा लिखा गया लिटरेचर है, उसने आप ही ब्रिटिश लिटरेचर कहेंगे। इंग्लिश लिटरेचर बहुत कंफ्यूज कर रहा है कि इंग्लिश जो टर्म आप ही इंग्लिश पीपल कह देवा हाँ ब्रिटिश के नागरिका के, तो या किते इंग्लिश
उन्हें मान की चलना भी कि सिर्फ उन्हें का लिखा हुआ लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर है ना। इंग्लिश लिटरेचर इंडियन, कैनेडियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन जित भी देश का नागरिक ने लिख रखा है वो का लिटरेचर हो सके है। लाइक अनिता देसाई का वर्क है। अनिता देसाई एक इंडियन नॉवलिस्ट है, इसका वर्क है क्राई द पीकॉक। यो इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम्पल है। इसका वर्क इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम्पल है। उसमें भी सब डिवाइड करा तो यो इंडियन लिटरेचर का एग्जाम्पल है। इसी तरह ब्रिटिश लिटरेचर, ब्रिटिश विलियम शेक्सपियर जो थे वे ब्रिटिश से बिलोंग करे थे और उनका मैकबेथ जो है एग्जाम्पल, उनका मैकबेथ है वर्क और इसका एग्जाम्पल है ये ब्रिटिश लिटरेचर का। ब्रिटिश जो ट्रेडिशन है वो किस किस में इंक्लूड कर रहा है ये इस मैप की मदद से समझो, क्योंकि इंग्लिश, ब्रिटिश और यूके, ग्रेट ब्रिटेन ये सब भी बहुत कंफ्यूज करे हैं। इसमें देश है स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। ये तीनों मिलकर बनावे हैं ग्रेट ब्रिटेन। यो है ग्रेट ब्रिटेन। जब इसमें मिल जाए है नॉर्दर्न आयरलैंड तो यो बन जाए है यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अच्छा, यो जो सारा है यो है नॉर्दर्न आयरलैंड, यो है आयरलैंड। और जब आयरलैंड इसमें मिले है तो यो कहलावा है ब्रिटिश वेल्स। इसने आप ही बोला हाँ ब्रिटिश आइल्स। समझ में आ गई होगी भाई बात थारे। स्कॉटलैंड है, वेल्स है और इंग्लैंड है, वे मिलके बनावे हैं ग्रेट ब्रिटेन। और जो आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है और रिपब्लिक आयरलैंड है, उसने ये आयरलैंड कहा जाओ है। और जब स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड मिल जाए हैं तो वो यूके बने हैं। ये चीज है भाई। जो उर्त है ब्रिटिश का जो लिटरेचर निकला है उसने आप ही ब्रिटिश लिटरेचर कमांगे, ना कि कोई इंग्लिश लिटरेचर। वो इंग्लिश लिटरेचर को नहीं कह सकते। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है इंग्लिश भाषा में लिखा गया लिटरेचर। वो कितने तय भी हो सका है, बस उसकी भाषा इंग्लिश है, यह बात ध्यान रखियो। और आप समझ भी गए होगे इस बात में, ठीक है। मेनली भाई ब्रॉड टर्म यूज है, क्योंकि लगभग लिटरेचर और जो स्टडी का अपना पार्ट है वो उर्त है, इसकी शुरुआत मानी जा है। शुरुआत भी इसकी उर्त मानी जा है और लगभग लिटरेचर आया भी रहता है। आप ही ने मेन तौर पे इसी से राइटर उर्त हुए हैं महान शेक्सपियर जिसे, जिन्होंने इतना आर्टिस्टिकली यूज कराया है चीजा का और उनकी क्रिएटिविटी का कोई जवाब भी नहीं। उर्त इसे राइटर आए हैं। आप ही पढ़ांगे भाई मेजर जनरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में सबसे मेन पॉइंट है यो, क्योंकि आप ही ने बेरा होना चाहिए। आप ही लिटरेचर पढ़ने लग रहे हाँ और उसमें भी कई डाल की चीज पढ़ा हाँ। ड्रामा पढ़ा हाँ, बायोग्राफी पढ़ा हाँ, ऑटोबायोग्राफी पढ़ा हाँ, पोयम पढ़ा हाँ। इनके बीच अंतर के है, कोर अंतर है जो वो आपने जानने में लगा। जनरा का मतलब वो है कैटेगरी। लिटरेचर आप ही किस टाइप का पढ़ने लग रहे हाँ, टाइप ऑफ लिटरेचर। तो सबसे पहले प्रोज, पोएट्री और ड्रामा, ये 3 प्रकार का लिटरेचर हुआ है। आपका सिलेबस में डाल रखा है शॉर्ट स्टोरी, नोवेल और पोएट्री, जिसमें तय शॉर्ट स्टोरी और नोवेल प्रोज का पार्ट है। प्रोज में भी किसका, फिक्शन का पार्ट है। और एक वो है नॉन फिक्शन। सबसे पहले फिक्शन और नॉन फिक्शन का मतलब बेरा होना चाहिए। फिक्शन फिंगरे शब्द से निकला है, जिसका मतलब ये हुआ है टू फॉर्म, टू इन्वेंट, टू शेप। आप किसी चीज की गढ़न लग रही हाँ वो चीज। और फिक्शन में आपका शामिल है शॉर्ट स्टोरी और जो नॉवल है वो फिक्शन में शामिल है। नॉवल हमेशा फिक्शन हुआ है। जरूरी नहीं कि सारे फिक्शन नॉवल हो, लेकिन जो सारे नॉवल हैं, नॉवल कौन सा उठा के देख लियो, वो सारे फिक्शन हैं, वो मनगढ़ंत हैं। आपने लगेगा कि उदाहरण दिया करें भाई मैं मेरी जिंदगी में सारी जो मेरी कहानी रही है मैं उस पर नॉवल लिखूंगा। इसका मतलब है आप बायोग्राफी नहीं ऑटोबायोग्राफी लिखोगे जो अपनी नॉन फिक्शन में शामिल है। लेकिन जो बायोग्राफी हुआ है
वह किसी का द्वारा लिखी जा सके है, जिसमें वो अपनी तरफ से मन गढ़ंत चीजा ने भी ऐड कर सके है। तो शॉर्ट स्टोरी होगी और नोवेल हो गया, ये आपके फिक्शनल में शामिल हैं। उसके बाद नोवेला है और फ्लैश फिक्शन है, ये 4 चीजों में है जो कि नोवेल में शामिल हैं। उसके बाद आप ही देखेंगे नॉन फिक्शन के वो है। नॉन मतलब नहीं, जो फिक्शनल नहीं है, इसका मतलब जो रियल लाइफ बेस्ड सारी चीज हैं, जो स्टोरी है, किसी की न्यूज की आर्टिकल रखा हाँ, या फिर आप ही किसी का स्पीच है वो एक लिटरेचर में डाला हाँ, तो वह चीज नॉन फिक्शनल है। वह उनका कुछ जोड़ा तोड़ा कौन गया उनमें, वह सारी रियल लाइफ बेस हैं। उन्हें इस तरीके से पेश करा जाओ है लिटरेचर में, वह क्रिएटिव लागे हैं। पोइट्री और ड्रामा आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आज आप नोवेल की बात करेंगे। भाई नोवेल आपका सिलेबस में भी है और नोवेल ओवर की है। नोवेल का मतलब है, नोवेल इज ए लॉन्ग फिक्शनल प्रोज नैरेटिव, मतलब एक लंबी कहानी कही गई है भाई, वो काल्पनिक कहानी, वो मतलब है नोवेल। कोई लंबी कहानी है और वह काल्पनिक तरीके से आपके सामने पेश करी जा रही है, वो नोवेल है। ए नोवेल जिसमें सब प्लॉट हो, जिसमें प्लॉट मतलब वो है आप ही उस कहानी ने किस तरह का वहां किस वे में वह कहानी चल रही किस तरह है, इवेंट्स हुए हैं कहानी में, वे आपस में कनेक्टेड किस तरह हैं, वे कोई एक स्टोरी चल रही है, कोई 2 चल रही है, या फिर कोई लंबी कहानी चल रही है, कोई क्रोनोलॉजी तो चल रही है, कोई सर्कुलर चल रही है, घूम फिर की कहानी उड़े आ जाएगा। तो इन चीजा ने बोला करें प्लॉट, मतलब कहानी का तरीका क्या है, अभी किस तरीके से कनेक्ट करने लग रहे हैं। शुरुआत हुआ है, फिर कोई टेंशन आवे है, फिर वो चीज क्लाइमैक्स पर जावे है, टर्निंग पॉइंट लेवे है, फिर धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन होता जाओ है, ये चीज है वो है प्लॉट। तो इसमें जो नोवेल है वो इतना लेंदी हुआ है कि इसमें कुछ सब प्लॉट भी चलते रहे हैं, एक कहानी कितने चल रही है, दूसरी कहानी किसी कमरे में चल रही है, इस प्रकार से। दूसरी बात, इसमें कैरेक्टर हुए हैं, ज्यादा हुए हैं कैरेक्टर, बजाय के किसी शॉर्ट स्टोरी, फ्लैश फिक्शन और नोवेला, इसमें कैरेक्टर ज्यादा हुए हैं। लॉन्ग क्यों कही जाओ है या क्योंकि भाई इसमें 40,000 से लेके 1 लाख तक के वर्ड हुए हैं, या लॉन्ग के अलावा है। फिक्शनल आपने समझाए है, फिक्शनल का मतलब है स्टोरी इंस्पायर हो सके है किसी रियल लाइफ से, लेकिन वह रियल लाइफ बेस को नहीं होती, उसमें काल्पनिक चीज हुए हैं, वह इमेजिनेशन और मनोरंजन चीजा पे लिखी जा है। प्रोज आप ही समझाएंगे, प्रोज के हुए है सीधी बात, कोई मेटाफर, कोई सिमली, कोई इस प्रकार के यूज नहीं होते, सीधी ही बात कही गई है, आपकी भाषा में आपकी बात समझा दी। उसमें पैसेज हुए हैं, पैराग्राफ की फॉर्म में सेंटेंस अपने अरेंज हुए हैं, और कोई तुकबंदी लय पोइट्री की फॉर्म को नहीं होती कोई भी, वो है प्रोज, जो अपनी गद बोले हैं, जिसने गद पद सोल करने आया कर दे, पोइट्री के पद होया करें, प्रोज ने गद बोला करें, तो इस टाइप तो चलेगी। सीधी बात, कोई तुकबंदी और ये राइम मीटर इन सब का यूज को नहीं हो प्रोज में। फिर आओ है नैरेटिव का मतलब क्या है? नैरेटिव का मतलब है, या एक ट्रम है, ट्रम का मतलब क्या है? ट्रम मतलब आप उस चीज में किस तरह डिस्क्राइब करा हाँ, किस तरह एनालिसिस करा हाँ, उसका किस तरह उसने कमा हाँ, यह चीज वो है नैरेटिव है। इसके थ्रू आप बहुत सारी चीजों के थ्रू तो कहानी चलावांगे, जिसमें कैरेक्टर होंगे, सेटिंग होगी, स्टोरी आगे बढ़ेगी, उसकी प्लॉट होंगे, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इस प्रकार का। नैरेटिव का मतलब वो है अपना कहने का तरीका, उसका केयर होगा, स्टोरी चल किस तरह की। सबसे पहले कैरेक्टर है, कैरेक्टर में प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट हुए हैं। प्रोटैगनिस्ट वो है जो कहानी का मेन हीरो है, कहानी की चलावे है, वो उसने लीड करे है, उसकी कुछ क्वालिटी हुए हैं जो उसने प्रोटैगनिस्ट बनावे हैं। उसके पीछे वो है एक एंटागनिस्ट, हमेशा इसके पीछे पड़ा रहेगा, जिस तरह फिल्म में हीरो है और उसके पीछे पड़ा रहेगा विलन। इसी प्रकार से
वो उसने बर्डन हमेशा उसने ट्विस्ट दे ही जाएगा उसकी लाइफ में, कितने उसकी टांग डाउगा, कितने उसका मर्डर करने चल लगा, कितने उसके प्रेमिका ने ठाले जाएगा, किमे ये सारी चीज। फिर वो है भाई सेटिंग किसकी, इनकी आपस में सेटिंग नहीं, सेटिंग का मतलब हुआ जगह। वह नोवेल है, वह कितकी स्टोरी बताने लग रही है। मान ले कोई इंग्लैंड का बंदा है, वो लिखा है इंडिया के बारे में, तो पेपर में पूछा जाएगा इस नोवेल की सेटिंग कित रखी गई है, इस नोवेल की सेटिंग इंडिया में रखी गई है। इसका मतलब यो है कि उसकी जगह कौन सी है, वो किस जगह के बारे में बात करने लग रहा है। हाँ, शुरू कितना हुआ नोवेल, क्या पता शुरू इंग्लैंड तो हुआ, वो खत्म आके इंडिया में हुआ हो। इस प्रकार का सेटिंग भी अलग अलग उसका है। प्लॉट आपने जाना है, प्लॉट क्या हुआ है, आप उस कहानी ने किस वे में आप उसने ले जावांगे, कि कौन कौन से उसके इवेंट शामिल होंगे। उसमें सबसे पहले नहीं लगा लो बिगनिंग होगी, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आओगी, उसमें टेंशन बढ़ेगी, फिर उसमें एक टर्निंग पॉइंट आओगा, सबकी में बदल जाएगा एकदम क्लाइमैक्स जो हुआ है किसी स्टोरी का। फिर धीरे धीरे सारा स्टोरी कनेक्ट होने लगेगी और किसी रिजोल्यूशन पाओगी स्टोरी के भाई हमने ये समाधान लगा लिया, जीत जावे, जो भी हीरो वो अपनी जो उसने चाहिए हो उसने पा ले है। इस प्रकार का वो एंड हुआ है चीज। तो प्लॉट में ये बता जाओ है कि इवेंट्स किस तरह कनेक्टेड है एक दूसरे से। उसमें एक वो है कॉन्फ्लिक्ट, स्टोरी में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट हीरो का कॉन्फ्लिक्ट किस तरह है, हीरो का कॉन्फ्लिक्ट खुद तय है या फिर समाज तय है या फिर उसका भाग्य तय है। इस प्रकार से उसका कॉन्फ्लिक्ट किस तरह चल रहा है, पर्सन टू पर्सन है, सोसाइटी तय है, उसका स्ट्रगल है जो वो किस तरह चलने लग रहा है। ये चीज हो कॉन्फ्लिक्ट में कि भाई पंगा कित हो रहा है, उसका असली बात की तारीख है उसकी, ये चीज स्टोरी में चल रहा है। ये पर समझाने का पर्पस ये है कि आप इस स्टोरी में पढ़ना सीखा, आप ही लिटरेचर में जानना सीखा कि किस किस तरह चीज हुआ है स्टोरी में। फिर वो है पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कौन से पर्सपेक्टिव से स्टोरी कई जान लग रही है, कौन कहने लग रहा है, इसने कोई नरेटर का है या फिर हीरो इसने बताने लग रहा है, किसका पॉइंट ऑफ व्यू है, किसका पर्सपेक्टिव है ये स्टोरी बताने का, या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। कोई तो किसी की थोपन लग रहा है कोई चीज कि मैं बताऊं हूं और अगला बंदा ये सब चलाने लग रहा है, या फिर कोई थर्ड पर्सन है इसका नरेटिव हो, कौन इसने किसका पर्सपेक्टिव तो यार चल रही है स्टोरी। इस टाइप से इसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा। है कि कुछ इसके सब जनरा हुए हैं, जनरा आप ही ने पढ़े कि किस टाइप का चीज है लिटरेचर, किस टाइप की चीज आप किस टाइप का पढ़ने लग रहे, हाँ किस कैटेगरी का है। एक वो है सब जनरा, मतलब आप नोवेल में सब जनरा की बात करांगे, फिक्शन में, ठीक है। उसमें वो है हिस्टोरिकल कि भाई जो हिस्ट्री किसी रूलर की हिस्ट्री बता दी, किसी लीडर की हिस्ट्री बताने लग रही, हाँ कि कोई नेशनल इवेंट हुए हो वो चीज आप डिस्क्राइब करा, तो वो कहलाओगी हिस्टोरिकल नोवेल। गोथिक वो है, गोथिक का मतलब वो है भाई डरावना, जो एकदम डर आतंक बना दे, आप पढ़ जाने नु लग के भूतिया स्टोरी पढ़ने लग रही, हाँ जो जम्मा इस लोक की को नहीं परलोक की लोक की घटना है आधारित हो है सारा, जिसमें खूब मिस्ट्री खूब रहस्य शामिल हुए हैं, डर हुआ है, एक किस्म की विद्या है जो इन सब की ये विद्या है भाई, इस चीजें इन्हें दिखाया करे, ये भूतिया और जो रहस्य की आतंक की स्टोरी हुए हैं ये गोथिक में शामिल हुए हैं, सारी डर का माहौल पैदा कर दे जो। फिर वो है साइंस फिक्शन, जिसमें साइंटिफिक जो अचीवमेंट हो हैं या फिर साइंस कोई किसी केमिकल मिला दे है, कोई किसी की में मिला दे है, वो एक एनसीईआरटी में भी साइलेशन है कि वो एकदम इतनी बड़ी उम्र का बन जाए है, फिर उस पर ऐसा केमिकल बना है कि वो जमा छोटी उम्र का बन जाए है। इस प्रकार की साइंस का जो यूज करके जो स्टोरी बनाई जाओ उसने साइंस फिक्शन बोल रहे हैं। फिर वो है भाई डिटेक्टिव या फिर मिस्टीरियस, जो मिस्टीरियस प्रकार के हुए हैं कि रहस्य उनमें बना रहा है हमेशा, आप पूरी स्टोरी पढ़ लिया हाँ फिर भी अभी नू लग जाए कि मैं रह गया इसमें,
इस टाइप की जो चले हैं। फैंटेसी वो है, फैंटेसी मतलब कल्पना पर आधारित, वो कोई हीरो है हीरोइन है वो अपनी एक कल्पना में खोई रहे है। ऐसा एक लिटरेचर भी लिख रखा है, वर्क भी है किसी का, कि बहुत बाद में जाके उसकी लोगों ने समझाना पड़ा है कि लिटरेचर और रियल लाइफ में फर्क हुआ है। लिटरेचर में वो इतनी डूब जा है कि उसमें रियल चीजा की रहती है नहीं नॉलेज, वह पूरी कल्पना में अपनी जिंदगी गुजारने लग रही है। उसने कोई मतलब है नहीं कि रियल में तेरे जो चीज है वह भी चलेंगी। इस प्रकार तक फैंटेसी कल्पना में जो रहने लग रहे हैं उसके बारे में यो नॉवल हुआ है। सोशल हुआ है भाई, सोशल जित समाज की चीजा ने दिखाया जावे। कोई महंगाई बढ़ने लग रही है, कोई किते पोल्यूशन हो रहा है, किते कोई और प्रॉब्लम में फंस रही। हाँ कोरोना था मान ले भाई, लोग किस तरह मर रहे थे, तो कोई उस टाइम पर नोवेल लिखने लग रहा है सोशल कंडीशन पे। इस प्रकार का नोवेल सोशल नोवेल कहलाया जाएगा। या फिर सैटायरिकल हुआ है, अभी सरकार तो तंग, हाँ कोई इस प्रकार का सैटायर अभी करने लग रहे हाँ कि सरकार ने आईना भी दिख जा और बुरा भी नहीं लग गए। यह तो लिटरेचर की मेन बात है कि आप इस चीजा ने दिखा दिया और इतना इंटरेस्टिंग और इस चीज तक गढ़ दिया कि सीधी तिखी भी नहीं लगे बात और पहुंच भी जावे। तो सैटायरिकल उसी प्रकार के नोवेल हुए हैं जो स्टायर कर रहे हैं सरकार पे या फिर किसी भी थिंग जो उन्हें गलत महसूस हो रही है। इस प्रकार के नोवेल सैटायरिकल नोवेल हुए हैं। साइकोलॉजिकल जिसमें भाई बाहर का कोई इतना शामिल नहीं होता, हीरो का खुद मन में जो चीज चली जा है, उसका खुद का विचार, उसकी भावना, उसका खुद का इंटरनल उसकी स्ट्रगल चल रहा है, उसने आप साइकोलॉजिकल नोवेल बोलेंगे। वो खुद के कारण तो परेशान रहा है, उस तो उसका संघर्ष दिखाया जाओ है। और या तो उसकी मन की स्थिति इस प्रकार की दिखाई जाओ है जो उसका उथल पुथल रही जाए, उसका उसने कोई सोल्यूशन नहीं दिखता, उसका आंतरिक चित्रण इस ढाल बना रहा है, वो खुद नहीं समझ पाता। वह नोवेल के अलावा है साइकोलॉजिकल नोवेल। तो ये कुछ सब जनरा थी भाई नोवेल की, हिस्टोरिकल, गोथिक, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, सोशल, सैटायरिकल, साइकोलॉजिकल। एक है डिटेक्टिव, डिटेक्टिव आपने देख लिया, मिस्टीरियस जो रहस्यमयी नोवेल हुए हैं जिनमें कुछ पता नहीं चलता। ये नोवेल की कुछ टाइप देखी हैं, आज आप इन नोवेल के बारे में जाना है। नेक्स्ट वीडियो में आप पोइट्री और ड्रामा की बात करांगे और एक नॉन फिक्शन भी रह गया। नॉन फिक्शन में लिटरेचर आप जाना है, एक क्विक रिवीजन आप लेवांगे कि लिटरेचर किस तरह क्रिएटिव और मीनिंगफुल राइटिंग के अलावा है अपनी इमेजिनेशन और रियल स्टोरी इस तरीके से अपने सामने प्रस्तुत करे है कि आप उसने एंटरटेनमेंट का साधन मानना, आप पढ़ा और आप जाना समझा चीजा ने। इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब आप समझा है कि ये तो बस लैंग्वेज का मतलब है भाषा, आप अपनी कम्युनिकेशन में आप इसने यूज करने लग रहे हैं। हाँ इन में थारता हिंदी में बात करूँ हूँ, हरियाणवी में बात करूँ हूँ, वो एक भाषा है, लेकिन लिटरेचर आप जाना कि इससे कितना अलग चीज है। इसमें कोई रूल रेगुलेशन पढ़ने नहीं होंगे, इसकी एक अलग अपनी दुनिया है। इंग्लिश लिटरेचर आप ने देखा जो इंग्लिश में लिखा जाए उसमें आप इंग्लिश लिटरेचर का। वहाँ ब्रिटिश लिटरेचर जो ब्रिटेन तक कनेक्टेड है, ब्रिटेन के नागरिक इसने लिखने लग रहे हैं, वो ब्रिटिश लिटरेचर है। प्रोज है, पोइट्री है, ड्रामा है, वो आप ने देखे कि इसके पार्ट हुए हैं, इसके जनरा हैं, इसकी कैटेगरी हैं। इन बातों ने भूलियो ना कि इसके प्रोज, पोइट्री और ड्रामा ये पार्ट हैं, जिसमें नॉवल, शॉर्ट स्टोरी और ऐसे फिक्शन ये सब शामिल हैं प्रोज में। ठीक है भाई, आज आप ने इतना जाना, एक क्विक रिवीजन ले लिया है और राम राम भाई सारे ने।